स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में देखा था, केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है वो देखा था। इस चैप्टर में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी बाइनरी कंपाउंड। सबसे पहले देखते हैं क्या है। बाइनरी कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। दो एलिमेंट का जो सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन होता है उसको बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। जैसे HCl, यहाँ H और Cl का है, और MgO मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी अगर हम जाने तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट। किस हद तक कौन एलिमेंट किसके साथ कंबाइन करेगा उसको वैलेंसी कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखें तो द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे Na+, मतलब सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और Na+ बन जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसी को दिया और उसके साथ मिलके एक कंपाउंड बनाया। तो वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपाउंड बनाएगा। उसके बाद है मैग्नीशियम, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा। उसी तरह एल्यूमिनियम, उसका वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब है कि वो उसका वैलेंसी 3 है। उसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, इसका मतलब है कि वो क्लोरीन जो है वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके और वो कंपाउंड बनाएगा, तो उसका वैलेंसी यहाँ 1 हो गया। ऑक्सीजन का उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, तो वो हो गया उसका 2। और नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N3 बनाता है। तो जो वैलेंसी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि केमिकल फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो उसके लिए वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट अस सी कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज एक्चुअली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कोई भी केमिकल का जो सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे NaCl, यहाँ हम सोडियम क्लोराइड लिखने के बजाय हम Na और Cl लिखे, उसके सिंबल्स को लिखे। मैग्नीशियम को उसी तरह Mg और O का सिंबल रिप्रेजेंट किए। तो केमिकल फॉर्मूला वही होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। केमिकल फॉर्मूला बनाने का एक तरीका है। क्या तरीका है तो देखते हैं हम कि क्या रूल्स है केमिकल फॉर्मूला बनाने का। केमिकल फॉर्मूला बनाने का जो है वो एक रूल ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे NaCl में Na मेटल है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आएगा, और नॉन मेटल्स जो है वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। जैसे क्लोरीन इज अ नॉन मेटल और उसको राइट साइड में लिखा जाता है। दूसरा क्या किया जाता है, क्रॉस ओवर ऑफ वैलेंसीज। हमको कुछ कुछ वैलेंसीज जो है वो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, वो आप लोगों को याद करना है। और जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो वैलेंसी कैसे क्रॉस करता है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। अगर दोनों को क्रॉस करते हैं वैलेंसीज तो HCl बनता है। उसी तरह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें हाइड्रोजन का 1 है वैलेंसी और सल्फर का 2 है। तो ये 2 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन में चला जाएगा और 1 वैलेंसी जो है वो सल्फर में चला जाएगा, तो H2S बन जाएगा। उसी तरह से कार्बन में है, ठीक है, कार्बन का 4 है वैलेंसी और क्लोरीन का 1, लेकिन जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो उसको वैलेंसी को उलट देंगे, CCl4 हो जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम जो है उसका 2+ है वैलेंसी और क्लोरीन का 1- है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वैलेंसी जो है दोनों क्रॉस ओवर कर जाएंगे और Mg और Cl2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से वैलेंसीज के क्रॉसिंग ओवर से केमिकल फॉर्मूला हम परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ टर्म्स जो है वो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे एटॉमिक मास होता है, एटम का मास कंपेयर करते हैं हम लोग कार्बन 12 एटम के 1/12 यूनिट से,
उसी तरह मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज ऑल्सो अ रिलेटिव मास ऑफ एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो वो हम लोग देखे हैं कि कैसे U में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास इज वेरी सिमिलर टू एटॉमिक मास, सिर्फ उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16U है, तो ग्राम एटॉमिक मास उसका क्या हुआ? बस 16U के जगह में हम 16G लिख देंगे, उसी को कहते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18U है, और अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। तो बस वही है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे।